हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। कल जो हमने आपको जूलॉजी की यूनिट नंबर 6 का वन शॉट दिया था डिस्क्रिप्टिव में, ये उसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज है भाई। तो जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव है, हम आपको सजेस्ट करेंगे पहले आप डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियोस को देखिए, उसके बाद इसे आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भगा भगा के रनिंग में पड़ेगी और बहुत आराम से आप चीजों को कर पाओगे। तो जिन लोगों ने कल वाली वीडियोस देखी हैं, देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आते होंगे भाई। ठीक, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, यानी जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहां होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है मेरे भाई लीवर में। ठीक है, द मोस्ट टॉक्सिक, भैया ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो अमोनिया है। NH3 यानी अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो उत्सर्जित हो रहे हैं। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यूरिया को ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने का काम कौन करता है, तो ब्लड प्लाज्मा यूरिया को लाने ले जाने का काम करता है। कल हमने आपको बताया था ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है, RBC होती है, WBC होती है, सब कल हमने आपको बता रखा है भाई। ठीक है, विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, कल हमने आपको बताया था जो खून का थक्का जमता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पूरा एक फाइब्रिन का जाल बना करता था। तो फाइब्रिन इन्वॉल्व होता है ब्लड की क्लॉटिंग को कराने में। एवरेज pH ऑफ ब्लड इज, जो खून है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो खून की pH वैल्यू होती है 7.4, और सभी को पता है अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो फिर वो क्या होगा, क्षारीय होगा यानी बेसिक होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि जो हमारा ब्लड है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो आप कहोगे बेसिक होती है भाई। ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हमारा जो दिल है उसका नेचुरल पेस मेकर जो बीट को बनाए रखता है, धड़कन को बनाए रखता है, उसे हम लोग SA नोड कहते हैं, ये भी कल हम आपको बता चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी खून के थक्के को जमाना या खून को बहने से रोकना क्या कहलाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है या फिर हेमोस्टेसिस कहलाता है, ये भी कल हम आपको पढ़ा चुके हैं भाई। डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपने सुना होगा किसी को डेंगू बुखार होते हैं तो प्लेटलेट कम हो जाती हैं भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स प्योर ब्लड, कल हमने आपको बताया कि भैया 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, प्योर ब्लड आता है, फिर ठीक है सॉरी जो अशुद्ध रुधिर है वो आता है इम्प्योर वाला, और प्योर ब्लड बॉडी में सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई करता है, यही हार्ट का काम होता है। तो जो लेफ्ट ऑरिकल होता है ये प्योर ब्लड को फ्रॉम द लंग्स यानी लंग्स से एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है। द कैटाइन रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन, कोआगुलेशन का मतलब जमना होता है, क्लॉटिंग होती है, बता चुके हैं आपको। तो भैया कोआगुलेशन के लिए कैल्शियम आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट मैन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज, यानी 100 ml ब्लड के लिए अगर आप हेल्दी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 14 से 16 ग्राम कंटेंट होना चाहिए भाई। विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग अभी बता चुके हैं, विटामिन K जरूरी है ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त के थक्के को जमाने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जो रक्त का थक्का जमता है इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे थ्रोम्बोसिस बोलते हैं भाई। ठीक है, विच वन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, कौन है जो रोकता है ब्लड की क्लॉटिंग को, तो हेपेरिन नामक जो एंजाइम है वो रोकता है ब्लड की क्लॉटिंग को होने से भाई। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम, तो कल हमने आपको बताया अगर आपने उल्टा सीधा ब्लड चढ़ा दिया तो क्या होगा, व्यक्ति मर भी सकता है। तो AB to O, O कौन है, O सबको दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता है। तो अगर आप कह दो कि हम A से B में चढ़ाएंगे, गलत। आप कह दो हम B से O में चढ़ाएंगे, गलत। A से A में, B से B में, ठीक है। AB जो है वो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ये यूनिवर्सल डोनर है, हमारा भी O ही ब्लड ग्रुप है भाई। ठीक है, तो AB to O ये गलत है, कल वाली डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है। नंबर ऑफ RBC, जो रेड ब्लड सेल्स हैं एक हेल्दी फीमेल में, औरतों में भाई कितने होने चाहिए, तो 4.5 से 5 मिलियन पर cm होने चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, तो अल्ट्रा जो फिल्ट्रेशन होता है कहाँ होता है, तो बोमेन संपुट कह लो, बोमेन कैप्सूल कह लो, में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेजेंस इन ह्यूमन किडनी, तो भैया जो ह्यूमन किडनी है उसमें कितना फिल्ट्रेशन होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है 10 mmHg भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर क्या करता है, बता चुके हैं, SA नोड होता है, हार्ट बीट को बनाए रखता है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज स्प्लिन,
ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बॉडी की स्प्लिन को कहते हैं। एक हमारी जान पहचान में व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया, झूठ बोल के 2 बार ब्लड डोनेट कर दिया सर्टेन टाइम से पहले, क्योंकि भैया बॉडी को दोबारा से पूरा साइकिल कंप्लीट करने में समय लगता है। तो उनकी जो स्प्लिन थी वो गड़बड़ हो गई और उससे दिक्कत ये हुई कि भैया ब्लड रुकता ही नहीं था। मतलब जब वो बाथरूम लैट्रिन वगैरह करने जाते हैं उसके जरिए निकल जाता ब्लड। हजारों बोतलें चढ़ चुकी होंगी, लीवर पे फर्क पड़ गया, लीवर 60% पत्थर का हो गया, लीवर फाइब्रोसिस हो गया। ओवरऑल ये स्प्लिन जो है यही सारे ब्लड को इकट्ठा करके रखती है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं भाई, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का बता चुके हैं, 120 दिन या उसी को आप 4 महीने कह सकते हो भाई, ठीक है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, ये भी करम ने आपको डिस्क्रिप्टिव में बताया था। कार्ल लैंड स्टीनर इनका नाम था जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड कहाँ पाया जाता है? तो जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल, ये भी कल आपको बता दूं, जो पूरी एक धड़कन है, ठीक है, एक जो बीट है उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कितनी होती है? तो 0.8 सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? तो आपको बताया 3 तरीके की वेव्स होती हैं इसमें, पी वेव, बाई वेव, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी कल आपको बताया था भैया, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे पार्ट हैं और उसी में ये पाए जाते हैं, ब्रक के अंदर यानी किडनी के अंदर भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल वुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया? तो यूरिया का सबसे ज्यादा जो अमाउंट है कहाँ पाया जाता है, किस वेन में? तो हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो परासरण दाब को कंट्रोल करती है वो कौन सी प्रोटीन है? तो वो एल्बुमिन होती है भाई, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट, कार्य करने वाली इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन्स हैं। अभी आपको बताया किडनी में, मेडुला में, कार्टॉक्स में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है वो? तो लंग्स से लेता है भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द सरफेस एरिया, ह्यूमन आरबीसी का एरिया कितना होता है? तो 135 माइक्रोन स्क्वायर होता है। द ब्लड सेल्स प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम, तो भैया हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, उसमें सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स, कौन सी कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं? तो लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन इज, तो वो कौन सी प्रोटीन है प्लाज्मा की जिसमें आयरन होता है? तो ट्रांसफेरिन है जिसमें आयरन पाया जाता है भाई, ठीक है। द ब्लड सेल्स विच कैन मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अगेंस्ट, ब्लड का जो खून का प्रवाह है उसके अगेंस्ट भी फ्लो कर सकती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वो WBC है भाई, ठीक है। अब विटामिन एसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के निर्माण के लिए, तो B12 है, फॉलिक एसिड है, ये सारी विटामिन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स ऑफ ब्लड आर, तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए एंटीबॉडीज चाहिए हैं, तो लिम्फोसाइट्स उन्हें बनाने का काम करेंगे और इसीलिए ये इम्यून सिस्टम को भी बनाने का काम करते हैं भाई, ठीक है। इन एन एडल्ट मैन ऑफ 70 किलो, अगर किसी का 70 किलो वेट है, 70 किलो वजन है, तो जो खून का जो लगभग वॉल्यूम होगा वो 5.5 लीटर के करीब होगा भाई, ठीक। वैसे भी एवरेज जो खून है वो 5 से 7 लीटर होता है। द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की एवरेज नंबर अगर एडल्ट मैन की बात करें तो कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी लगभग कितना होता है? 52 लाख के करीब होता है। हीमोस्टेसिस रेफर्स टू, तो अभी आपको बता ही चुके हैं भैया, इसमें क्लॉटिंग हो गई, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस हो गया, खून के जो बहाव है उसे रोकना, क्लॉटिंग को करना, ठीक है, थक्के को बनाना, क्या कहलाता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। रेड कलर क्यों होता है? तो हीम की वजह से होता है, सबको पता है, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर का कारण है भाई, ठीक है। मिनरल नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। Fe बीच में आता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे कभी, तो बीच में उसमें Fe होता है जो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसमें, ठीक है भाई। इन मैन द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? तो 70 ml होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज कंटेन्स डीऑक्सीजनेट, तो जितनी भी पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस इन WBC, तो WBC में जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल्स इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग सर्कुलेशन, भाई अभी आपको बताया, तो भैया जो कोआगुलेशन को रोकता है वो कौन है? हेपेरिन है भाई, ठीक है। विच ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो जो हमारा गाल ब्लैडर है उसका इम्यूनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है भाई, ठीक। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉयड
ईच डे इन नियरली, लगभग कितना हीमोग्लोबिन डेली बर्बाद हो जाता है, तो 8 ग्राम के करीब हीमोग्लोबिन डेली नष्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट बॉल, ठीक है, थिकेस्ट मतलब समझते हो मोटी बॉल कौन सी होती है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो सबसे ज्यादा मोटी दीवार होती है। पेस मेकर इन मैमेलियन हार्ट, जो पेस मेकर है वो क्या होता है, ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। किडनी स्टोन्स कैसे बनती हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स जो होते हैं उनका जब क्रिस्टलीकरण हो जाता है तो वो पत्थर की फॉर्म में बन जाती हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल्स, यानी सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हमें कहाँ हो रही है, जो स्तनधारी लोग हैं उन्हें कहाँ हो रही है, तो किडनी में एब्जॉर्प्शन होता है भाई, ठीक है। यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में बनती है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई, तो यूरिन हमारे अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे रेगुलेट करोगे, तो एल्डोस्टेरॉन है, एडीएच है, इनकी सहायता से रेगुलेट करेंगे। री एब्जॉर्प्शन, कल आपको बताया था जब पूरा प्रोसेस चलता है तो पहली बार में ग्लूकोज, वाटर ये सब निकल जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे स्टेप में री एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि पानी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो होते ही हैं। तो जो री एब्जॉर्प्शन होता है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो वो वैसोप्रेसिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विच पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन, जो स्तनधारी दिमाग है उसे रेगुलेट, उसकी जो हार्ट रेगुलेट्स हार्ट बीट, उसमें से उसका कौन सा पार्ट हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल ओनली रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, जो पावर बैंक है, जो ब्लड बैंक है भाई, ठीक है, स्प्लीन बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट शो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन है कौन नहीं दिखाता है भाई, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल उधिर कणिकाएं होती हैं, ये ऑक्सीजन को नहीं दिखाती हैं भाई, ठीक है। तो ये हम लोगों की कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, जिनमें से ये 2 यूनिट हम पहले आपको करा चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, इसका भी डिस्क्रिप्टिव आपको दे दिया है और ये इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हो गई है, यानी 5 यूनिट्स और बची हुई हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता है जिसके पेपर 11 तारीख से पहले। बहुत सारी स्कीम्स हमने देख ली हैं, बहुत तेजी से करा रहे हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं, और जल्द से जल्द सब कुछ खत्म कर रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद। हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर अपना फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है भाई, थैंक यू।